कृपा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान स्वामी जी महाराज, हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय चंद्रशेखर बाबू तथा हमारे राजेंद्र बाबू, श्रद्धेय श्री आनंदी बाबू, रामस्वरूप बाबू तथा हमारे मणिक चंद बाबू, डॉक्टर साहब, सबको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे ग्रंथ पाठ, क्या हुआ हमें मालूम नहीं है, लेकिन चलिए मुक्ति के संबंध में सुन रहे थे, ध्यान योग के संबंध में सुन रहे थे। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लिखा है, बद्धो ही को, बंधा हुआ कौन है? तो उत्तर में लिखते हैं, यो विषयानुरागी, जो विषय की वाटिका में, विषय की जाल में फंसा हुआ है, वो बंधा हुआ आदमी। और काबा विमुक्ति मुक्त कौन है? तो कहते विषय विरक्ति, जिसको संसार के विषयों से वैराग्य हो गया है, वो मुक्त है। विषय क्या है आप जानते हैं? रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन पंच विषयों से, खड़ विकारों से जो अपने को छुड़ा लिया है, ऊपर उठा लिया है, उसको मुक्त कहते हैं। तो ये समझ गए कि बंधा हुआ प्राणी कौन है और मुक्त कौन है। तो बंधन में कौन है? हमारी आत्मा? नहीं, हमारी आत्मा बंधन में नहीं है, वो मुक्त ही है। तो बंधा हुआ कौन है? हम जीवात्मा। जीव बंधन में है, जीव दुख में है, अजीव को मुक्त करना है। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति, तिनके हिय पाषाण। ये भी जीवन मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो जीवन मुक्त कौन होते हैं? जो जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं? वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, संसार में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? वो सत्संग करते हैं। जो जीवन मुक्त मुनि होते हैं वो क्या करते हैं? सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं। चरित सुनहि तज ध्यान, तज मने छोड़कर, संसार के विषयों के, संसार के कामों को छोड़ करके क्या करते हैं? वो ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। और जो भगवान की कथा में मन नहीं लगाते, जो सत्संग में नहीं जाते हैं, सत्संग को सुनते नहीं हैं, उनका हृदय कैसा है? तो कहते पाषाण, पत्थर की तरह। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं, जो भगवान की कथा नहीं सुना, उसका कान कैसा है? तो सांप के बिल के समान है। आँख कैसा है? तो कहते मोरपंख के समान है। तो जीवन मुक्त जो मुनि होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो सत्संग और ध्यान, सदाचार का सहारा लेते हैं। वैसे तो मुक्ति के संबंध में किसी आदमी को कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा दे देना, कपड़ा से मुक्ति है। किसी आदमी को भूख लगी है, उसको भोजन दे देना, भूख से मुक्ति है। कोई आदमी कैद में चला गया है, जेल में चला गया है, जेल से छुड़ा देना, कैद से मुक्ति है। कोई आदमी आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है, तो आवागमन से छुड़ा देना जीव की मुक्ति है। तो मुक्ति, वैसे हमारे उपनिषद में कई प्रकार की मुक्ति बताया गया है। सालोक की मुक्ति है, भगवान के लोक की प्राप्ति कर लेना सालोक की मुक्ति है। एक सामीप्य मुक्ति होती है, भगवान की समीपता में चला जाना, भगवान की समीपता प्राप्त कर लेना, ये सामीप्य मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति है, भगवान में समा जाना, ये सायुज्य मुक्ति है।
तो ये सब जो मुक्तियां हैं, इससे जीव पूर्ण रूप से दुख से छूटता नहीं है। तो फिर कौन सा मुक्ति प्राप्त करें? तो कैवल्य मुक्ति। कबीर साहब कहते हैं, साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझत जीवत बूझत जीवत मुक्ति मुलासा। अजीवत कर्म की फांस न काटे, मुझे मुक्ति की आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। तो जीवन रहते हुए मुक्ति प्राप्त करना जीवन मुक्ति है, और इसी मुक्ति से परम कल्याण भी होगा। आवागमन के बंधन से, आवागमन के चक्र से जीव सदा के लिए छूट जाता है। अभी सुन रहे थे, उपनिषदकार ने बताया, देव बीजे चित भिक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिश्च तयो क्षीणे क्षिप्रम दो अपि नश्यता। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज है। क्या है? प्राण स्पंदन और वासना। या तो आप प्राण स्पंदन को निरुद्ध कर लीजिए, रोक लीजिए, तो मन की चंचलता छूट जाएगी। प्राण स्पंद बंद हो जाई, मन हो तजय चंचलाई। या तो प्राण स्पंदन निरुद्ध कर लीजिए, या तो वासना पर दमन कर लीजिए। आप दोनों नष्ट हो जाएगा, दोनों छूट जाएगा। तो प्राण स्पंदन कैसे होगा? देखिए, हम अभी यहाँ बैठे हैं, आँख हमारा बंद भी है, लेकिन हमारा मन सत्संग में नहीं है ना? मन भाग जाता है। तो मन को हम कैसे रोकें? मन का दृष्टि के साथ संबंध है, नहीं? अगर दृष्टि हमारा स्थिर है तो मन भी स्थिर हो जाएगा, और दृष्टि चंचल है तो हमारा मन भी चंचल होगा। तो जरूरत है अपने दृष्टि की जो चेतन धार है उसको संभाल ले, है ना? कैसे रोकेंगे मन को? कैसे मन का दमन करेंगे? मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहत खरखंद बड़ा शैतान है। अंत में कह दिया, अरे हारे पलटू, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। अर्जुन से भगवान ने कहा कि योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन योगी बनो तुम। तो कहा, भगवान आप योगी बनने की बात करते हो, हम तो महाभोगी हैं, आप योगी बनने की बात करते हो। तो आप कहो केशव, तो मैं अपने बाणों की बौछार से गंगा की धारा को रोक दूं। यदि आप कहो तो मैं अपने बाणों की बौछार से पवन देव को वेग को रोक डालूं। लेकिन प्रभु मन बड़ा चंचल है। तो भगवान ने कहा, मन चंचलम कृष्णम परमाथि बलभद्रढ़ अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे कुंती नंदन, ये मन चंचल और चलायमान अवश्य है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर किया जाता है, रोका जाता है। तो मन को रोकने की बात है, मुक्ति की बात है। सुन रहे थे, जो मन को ही नहीं रोकेगा मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकता है? तो इसके लिए सबसे पहले शुद्धि आवश्यक है। हमारे गुरु महाराज ने बताया, सदाचार का पालन करो, शुचाचार का पालन करो। लोग शौच जाते हैं और कपड़ा की शुद्धि नहीं रख पाते हैं। लघु शंका जाते हैं तो जल ले लेते हैं। शरीर की शुद्धि करें, और शरीर की शुद्धि किससे होगी? जल से, मिट्टी से, साबुन से। अब मन की शुद्धि कैसे होगी? सत्संग और ध्यान से। इसलिए गुरुदेव ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित, रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। तो चंचल मन को कैसे रोकेंगे? महापुरुष कैसे रोक लेते हैं? महापुरुष मुक्ति को कैसे प्राप्त किए? एक बार पूज्य भगीरथ बाबा गुरु महाराज को लिए जा रहे थे, बरामदा से उठा करके अपने कक्ष में लिए जा रहे थे, पकड़े हुए हैं।
पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए, हुजूर अंदर चला जाए। भगीरथ क्या बोलता है, हम तो अंदर में ही हैं। बोले नहीं हुजूर अंदर चला जाए। अरे मैं अंदर में हूँ, आप कहाँ ले जाओगे, मैं तो अंदर में घुस गया हूँ, तू कहाँ ले जाएगा। देखिए संत की भाषा क्या बोलता है, मैं अंदर में ही हूँ और इससे विशेष अंदर में मैं जा ही नहीं सकता हूँ। यानी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य से भी ऊपर उठ करके अपने स्वरूप में स्थिर हो गया हो। तो ये स्थिरता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए हमें बैठना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा। चंचल चित स्थिर मन था का पांचों का बलहारा। ये मन चंचल है, लेकिन आप बैठिए, संत सदगुरु से दीक्षा लेकर के जो मंत्र मिला है आपको, उस मंत्र को बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ जपिए आप। अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। गुरु का रूप बड़ा उपकारी होता है। देवी देवता का ध्यान से उतना मन स्थिर नहीं होगा, पूर्ण कल्याण नहीं होगा, भटकते रहिएगा आवागमन के चक्र में, स्वर्गलोक में जाने के बाद भी गिर जाइएगा। भगवान ने कहा क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो पुनः मृत्युलोक में आ जाएंगे आप। तो उससे अच्छा है जीवन मुक्ति प्राप्त करिए, ये कभी लौटना नहीं पड़ेगा, माँ के गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मंत्र का जप करना पड़ेगा। मंत्र जपते जपते क्या होगा, जब मन की स्थिरता थोड़ी प्राप्त होगी, उसके बाद फिर मानस ध्यान करना पड़ेगा, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना। इसमें भी सफलता मिल जाएगी आपको। तो आपको गुरु महाराज सत्संग जो कि चौथे भाग में लिखा है, अपने इष्ट का मंत्र का जप करने से अथवा उनके रूप का ध्यान करने से जो रूप प्रकट होता है वो ईश्वर का स्वरूप हरगिज नहीं हो सकता। इसको ईश्वर का स्वरूप तो नादानुसंधान से ही प्रकट होता है। यानी जब तक अभी शब्द की बात आकाश की बात सुन रहे थे, शब्द गुणकम आकाशम, शब्द का गुण आकाश का गुण शब्द है। जैसे पृथ्वी का गुण क्या है, कोई पूछेगा आपको कि पृथ्वी का गुण क्या है तो क्या बोलिएगा, बोलिए, कोई बोलिए, पृथ्वी का गुण क्या है? गंधवत्या पृथ्वी, पृथ्वी का गुण गंध है। और जल का गुण क्या है, बोलिए, जल का गुण क्या है डॉक्टर साहब, बोलिए, जल का गुण क्या है? हाँ बाबा बोल दिए, ठंडा, शीत वर्ष, ठंडापन, शीतलता और स्पर्श, ये जल का गुण है। अब वायु का गुण क्या है बताइए? गति होना, गतिशील होना वायु का गुण है। आकाश का गुण शब्द सुनबे किए, हाँ, तो ये सब गुण है, पंच तत्व का 5 गुण है, ठीक है ना। आइए, तो मानस ध्यान की बात सुन रहे थे। मानस ध्यान में अपने इष्ट के रूप को क्या करना पड़ता है, उगाना पड़ता है। स्थिर होकर के बैठिए। और दृष्टि साधन कहाँ से शुरू होता है? दृष्टि साधन कहाँ से शुरू होता है? मानस ध्यान से ही दृष्टि साधन शुरू होता है। पूज्य भगीरथ बाबा पूछे थे कि हुजूर ये दृष्टि की जो धार है वो कहाँ स्थिर हो है? तो गुरु महाराज कहते मानस ध्यान से जी, मानस ध्यान से ही दृष्टि की धार स्थिर होने लगती। जैसे सुबह के समय में आप देखते हैं पूर्व दिशा में आसमान लाल हो जाता है, सूर्य भगवान निकलने के पहले रोशनी दिखाई पड़ने लगती है, आकाश लाल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो दृष्टि साधन करते हैं उसके पहले ही हमारा दृष्टि की धार है वो स्थिर होने लगती है। तो दृष्टि योग जरा समझने का विषय है संत मत का,
सार विषय है दृष्टि योग और नादानुसंधान। दृष्टि मतलब क्या होता है? देखने की शक्ति। हम लोग कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? आँख से, कान से? कैसे देखते हैं? आँख से नहीं देखते हैं। अगर आँख से दिखता होता तो मुर्दा को भी दिखाई पड़ता। आँख को, हाँ, चेतन की धार से, राजेंद्र वो बोल रहे हैं चेतन की धार से। हाँ, अगर चेतन की धार ना हो तो हम देखेंगे कैसे? तो आँख तो फेल है। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जापान गए थे, भारत का वेदांत का ज्ञान लेकर के, योग विद्या लेकर के गए थे वहाँ सिखाने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि स्वामी जी आप अपना कुछ पंपलेट वगैरह छपवाए नहीं हो, आ गए यहाँ। तो कहा कि तुम्हारे देश में जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं सबको बुला लेना, वही हमारे पैम्पलेट है। बड़े बड़े डॉक्टर आए, स्वामी जी प्रवचन कर रहे थे, ओम शब्द का उच्चारण किया और प्राण को खींच लिया ऊपर। प्राण को ऊपर खींच लिया और शरीर जो है जड़ हो गया। स्वामी जी बैठे हैं, डॉक्टर लोग ने आला वाला लगा कर देखा तो स्वामी जी तो चले गए। स्वामी जी शरीर में नहीं है। कुछ देर के बाद स्वामी जी फिर ओम शब्द का उच्चारण किया, फिर शरीर में आ गए। डॉक्टर लोग दंग रह गया, बोला स्वामी जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो कहते मैं आज्ञा चक्र से बोल रहा हूँ, 10वां द्वार से बोल रहा हूँ। तो 10वां द्वार की चर्चा तो हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है। बोला मैं अपने अध्यात्म शास्त्र की बात बोल रहा हूँ, मैं आज्ञा चक्र में हूँ। आज्ञा चक्र की चर्चा हमारे अध्यात्म शास्त्र में है, तुम्हारे मेडिकल साइंस फेल है यहाँ। तो स्वामी जी ने फिर लोगों को योग विद्या सिखाया वहाँ जापान में। तो संत ही हमें बतला सकते हैं जो वास्तव में ईश्वर को प्राप्त किए हैं। वहाँ तक जाने का रास्ता ईश्वर ही हमें दिखा सकते हैं, कोई संत ही दिखा सकते हैं। तो दृष्टि साधन पर जरा सा मैं चर्चा करूँगा। दृष्टि योग, दृष्टि में देखने की शक्ति, अयोग में जोड़ना मिलाना। स्वामी रामतीर्थ ने कहा द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, द पीस ऑफ माइंड, ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। बाइबल में लिखा है, सेंट जॉन ने लिखा है 6 पैराग्राफ में, स्ट्राइव टू इंटर इन एट द स्ट्रेट गेट, फॉर वाइड इन द गेट एंड ब्रॉड इन द वे दैट लीडेड टू डिस्ट्रक्शन, and many there be which go in thereat, because strive is the gate and narrow is the way। सकेत फाटक से प्रवेश करो। तो सकेत फाटक कहाँ? सकेत फाटक की चर्चा कठोपनिषद में मिलती है, आप पढ़िए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत चुरस्य धारा ऋषिता दुरत्तया दुर्गम पथस्तत् कवियो बदंती। दुर्गम पथ बताया गया है 10वां द्वार को। कैसा पथ है? तो रपटीला पथ है एकदम, पाँव जहाँ पाँव न टिके पिपीली का पंडित ला दे बैल, वैसा वो जगह है। दुर्गम पथ है, दुर्गम रास्ता है, जहाँ से साधक आज्ञा चक्र में प्रवेश करता है। वो बड़ा सूक्ष्म द्वार है, वो सकेत फाटक है। तो दृष्टि योग में सबसे पहली बात है, साधक को शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। आप शरीर ही सीधा नहीं है, देखिए किसी का शरीर है सीधा, सब टेढ़ा मेढ़ा बैठे हुए। सीधा बैठिए, तन करके बैठिए, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा। आंख पर जोर नहीं लगाइए, बिल्कुल समभाव से बैठिए। आसन न हिले इसका ख्याल रखिए। आसन बार बार हिलेगा, आपका मन भी हिलेगा। तन थिर, मन थिर, बुद्धि थिर।
पहले तन को स्थिर करिए, फिर मन स्थिर होगा, फिर बुद्धि स्थिर होगी। बिल्कुल सामने में देखिए, उपनिषदकार ने लिखा है 12 अंगुल पर्यंतम, 12 अंगुल की दूरी पर दृष्टि की चेतन धार को स्थिर करने के लिए कहा। तो क्या सही बात है? 12 अंगुल ही होना चाहिए। 13 अंगुल हो जाए तो क्या है, और 14 अंगुल हो जाए तो कोई गड़बड़ हो जाएगा। मैंने पूछा था महापुरुषों से कि महाराज जी 12 अंगुल क्या है? यार 12 अंगुल इशारा है। हाँ, इतना जरूर है कि कोई भी वस्तु को अपने दृष्टि के 12 अंगुल की दूरी पर रखोगे तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, इसलिए इशारा केवल है। 13 अंगुल भी हो जाएगा तो क्या है, कोई बात नहीं, वो इशारा केवल है। हम पूज्यपाद शाही स्वामी जी महाराज से भी पूछा था और महर्षि संसेवी जी महाराज से भी पूछा था, दोनों ने यही बात बोले, वो एक इशारा है। हमारे गुरु महाराज ने, भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया, नासाग्र में देखो। कहाँ बोला? नासाग्र में देखो। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागे, सुखमनिया में मोरी। अगल बगल नहीं, भगवान कृष्ण ने जहाँ कहा 10 दिशा की तरफ मत देखो, हमारे गुरु महाराज ने समेट लिया अगल बगल करके। न ऊपर देखो, न नीचे देखो, न बाएं देखो, न दाएं देखो। हाँ, सामने सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सामने में देखते रहो बस। अगल बगल को मार गिराओ, सन्मुख डगर धरो, है ना। इसलिए तो प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार में क्या करते हैं? मंत्र जपते हैं, मन भाग जाता है, बुरा विचार आने लगता है, उसको खा जाओ। जैसे शेर होता है, कोई जंगली जानवर खाते चला जाता है, आगे तक बढ़ते चला जाता है, उसी तरह से साधक सिंह होता है ना। इसलिए अगल बगल को मार गिराओ, सन्मुख डगर धरो। तो ध्यान जो हम करते हैं, हमारा ध्यान क्यों नहीं बनता है? इसलिए नहीं बनता है कि हमसे बहुत सारा पाप हो जाता है, बहुत सारी गलती करते हैं, सावधानी से बैठते नहीं हैं। अब मन में उल्लास लेकर के नहीं बैठते हैं। मन में भी उल्लास होना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति का पूरा एकदम मन में बुलंदी होना चाहिए, है ना, ख्वाहिश होना चाहिए कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा हम 3 दिन में ईश्वर को प्राप्त करेंगे, और कर लिया। तो इसलिए प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है। जब दीक्षा लेते हैं तो प्रतिज्ञा हम करते हैं, उस समय तन मन धन से संत मत की सेवा करेंगे, करते हैं। त्रैकाल संध्या करेंगे, 5 पाप से अपने आप को बचाएंगे। इस प्रतिज्ञा को हम भूल जाते हैं, इसलिए फिर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ साधक को दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। गुरु महाराज जी अपने अरिल में लिखते हैं, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करते ही करत, सुन रहे थे, कपनी सहजय छूटे प्रौढ़ होवे सूरत, तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, हरिहारे में ही लगे टकटकी खूब जोर पर जोर से। तो दृष्टि योग का जो अभ्यास है करते रहिए, आप करते रहिए, करते रहिए। क्यों कहा? दृष्टि योग में सबसे ज़्यादा समय लगता है। कबीर साहब कहते हैं, लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। हरि का दीदार माने दर्शन, बड़ा दुर्लभ है। ये लंबा मार्ग है, घबराइए भी नहीं। एक दिन की बात नहीं है, एक जन्म की बात नहीं है। भगवान बुद्ध को 550 जन्म लग गया था, तो हम लोग कौन गिनती में? हमारे गुरु महाराज के माथे में 7 जटाएं थी। लोग बतलाते थे कि 7 जन्म के योगी हैं गुरु महाराज। तो गुरु महाराज को 7 जन्म लगा, तो हम लोगों को कितना जन्म लगेगा? इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए धीरज रखिए, साधक को धैर्यवान होना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन कीजिए। चिंता में समय को बर्बाद नहीं कीजिए, चिंतन कीजिए। आप चिंता से एक दिन छूट जाएंगे चिंतन करते करते। तो दृष्टि योग की जो क्रिया है वो करते रहना चाहिए। गुरु महाराज ने कहा
करते रहिए। दृष्टि योग अभ्यास आती ही करते ही करते रहिए। तो करने से क्या होगा? कपनी सहज छुटे। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी सूरत कांपती है, हिलती है, तो सूरत का कांपना बंद हो जाएगा, सूरत का हिलना बंद हो जाएगा। और तिल दरवाजा टूटन, तिल दरवाजा किसको बोलता है? ये जो आज्ञा चक्र है, इसमें फाटक लगा दिया गया है, इसको बंद कर दिया गया। गली तो चारों बंद भई, हरि से मिलन कैसे जाऊं? गुरु महाराज कहते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट। है गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुखी। हे गुरुदेव, ये वज्र कपाट को खोल लीजिए। तो पदावली में ही उसका उत्तर भी है। वज्र कपाट खोलने से क्या होगा? तो कहते हैं, वज्र कपाट खोले तम टूटे, तम मन अंधकार, अब ब्रह्म ज्योति झलकान। अब ब्रह्म ज्योति का दर्शन आपको हो जाएगा, पूर्ण काम, तब आपका सब काम पूर्ण हो जाएगा। ये दृष्टि साधन की क्रिया है, इसको बड़ी मजबूती के साथ करना चाहिए। लेकिन दृष्टि योग से भी जीवन मुक्त नहीं होइएगा आप। इसके लिए शब्द साधन तो करना ही पड़ेगा, नादानुसंधान की क्रिया करनी होगी। तो इसके लिए दृष्टि योग में हम लोग 3 बंद लगाते हैं, आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद। मन के चक्र से सदा के लिए छूट जाएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान कहते हैं, उस आत्मा को सूर्य चांद भी प्रकाशित नहीं कर सकता। अयम आत्मा स्वयं प्रकाश है, ये तो स्वयं प्रकाश है, इसको प्रकाशित करने वाला कौन हो सकता है? जब चांद सूरज भी इसको प्रकाशित नहीं कर सकता, इसको कौन प्रकाशित करेगा? ये तो स्वयं भी हमारे प्रकाश से, हमारी आत्मा के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित होता है, हमारी आत्मा के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, और हमारे ही प्रकाश से ये संपूर्ण सृष्टि चल रही है। तो ये पर्दा जो है, 3 पर्दा, इसको हटाना है। अंधकार, प्रकाश और शब्द जो है, इसको हटाइए और आप परमात्मा हैं, आप पूर्ण ब्रह्म हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, और सदगुरु रमता राम है, या में लेख न मेख, है ना। तो उस शब्द को पकड़िए, आप परमात्मा हैं, आप ईश्वर हैं, आप ब्रह्म हैं। समय पूरा हो गया, इतना ही सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।